हाय नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एक छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट में। जो कॉन्सेप्ट आपको हम लगातार देते आ रहे हैं और इसको आप समझने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये छोटे-छोटे टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको लगेगा कि ये है क्या चीज़? इसलिए छोटे-छोटे बहुत सारे टर्म को हमने आपको बताया है, जैसे एस्चुरी है, डेल्टा है या फिर बहुत सारे इकोक्लाइन है, बायोटा है, बायोस्फीयर है। ये सारे छोटे-छोटे टर्म होते हैं जिसको अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती। देखिए, एस्चुरी एक ऐसा टर्म है जो दिमाग में जैसे ही आता है तो ज्योग्राफी के खास करके स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि है क्या? यानी एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है? तो पहले मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए आप समुद्र के पास जाते हैं, तो समुद्र के पास जब आप स्नान करने जाएँगे, नहाते हैं वहाँ पे जाके, तो आप देखेंगे जब आप सी कोस्ट पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं, तो समुद्र की लहर आती है और लहर जैसे ही वापस जाती है, जब वो एक बार आके फिर वापस जाएगी, तो आपके पाँव के नीचे का रेत खिसक जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो समुद्र की लहर जब आती है, तो फिर वापस जब पीछे जाती है, जिसको हम बैकवर्ड करंट कहते हैं, पीछे की तरफ जो जाती है, वो नीचे जो सेडिमेंटेशन हुआ है या रेत है, उसको पीछे की तरफ ले जाती है, यानी बैक करती है। अब ज़रा सोचिए इस चीज़ को, नदी में अगर सेडिमेंटेशन कम है, बहुत कम है, तो सी वेव्स क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके अपने समुद्र के गहरे भाग में ले जाएगा। इसका मतलब है, अगर नदी जिस स्थान पे सेडिमेंटेशन कम करती है, वहाँ पे ये सेडिमेंटेशन ज़्यादा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट फ़ोर्स बढ़ जाएगा सी वेव्स का। और इस तरह से यहाँ पे डेल्टाई लैंड डेवलप नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा के बारे में आम आप जानते ही हैं, क्योंकि डेल्टा क्या है, एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। अगर किसी नदी के पास सेडिमेंटेशन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर से आ रही है नदी, बहुत ऊंचाई से आ रही है, इरोजन बहुत हो रहा है, तो सेडिमेंट्स मलबा बहुत बन रहा है, तो वहाँ पे जाके सी कोस्ट के पास वो ट्रायंगुलर शेप में उसको जमा करती है, तो डेल्टा बन जाता है। और जहाँ डेल्टा नहीं बन जाता है बनता है, इसका मतलब ये होता है कि या तो वो नदी बहुत लॉन्ग पाथ तय करके नहीं आ रही है और उसमें इरोजन की क्षमता कम है, बहुत ऊँचे हिल से या माउंटेन से नहीं निकल रही है, उसका सोर्स ग्लेशियर नहीं है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे उसमें सेडिमेंटेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। और कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि उस नदी में आप देखेंगे पानी जो है बहुत फ्रेश होगा, यानी नीला पानी। और जब आप सी कोस्ट पे जाएँगे तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बहुत फैला हुआ होगा। और मैं आपको बता दूँ किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये एक एस्चुरी नदी ही बना रही है, बहुत फ्रेश पानी है, सेडिमेंटेशन बहुत कम है, इसलिए फ्रेश वाटर कहलाता है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, अगर ये नदी है, ये एक एस्चुरी बना रही है। एस्चुरी का मतलब है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फोर्स बाय द सी वेव्स इज मैक्सिमम दैन डिपोजिशनल फोर्स बाय द रिवर, या नदी के द्वारा जो सेडिमेंटेशन की क्षमता है वो कम है, बावजूद किसके, सी वेव्स के। बी सी वेव्स रिप्लेसमेंट ज़्यादा कर रहा है, सेडिमेंटेशन कम हो पा रहा है, तो वहाँ पे डेल्टा नहीं बन पा रहा है, तो उस जगह को हम एस्चुरी नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी है, बहुत धीमे गति से आ रही है और समुद्र में मिल रही है। जहाँ ये समुद्र में मिल रही है, तो ये ज़ोन आप देख रहे हैं ना, ये ज़ोन यहाँ पे एक पॉइंट डेवलप्ड होगा जहाँ पे मिक्सिंग होता है, 2 पानी का, एक में जो सॉल्ट वाटर है और एक जो फ्रेश वाटर है, दोनों पानी यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा एक और चीज़, इसको हम हिंदी में ज्वार नदमुख भी कहते हैं। अब नदी का ये मुहाना क्षेत्र जहाँ पे ज्वार की इंटेंसिटी बढ़ गई, क्यों? अब सपोज़ कीजिए इस समुद्र से कोई अगर मान लीजिए जहाज आ रहा है, मान लीजिए ये जहाज आ रहा है, तो अगर टाइड्स के समय आप जानते हैं कि पानी का तल क्या होता है, ऊपर उठ जाता है और जो समुद्र का पानी है कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स में घुसने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि ये जो नदी है, इस नदी में अगर अंदर में भी यहाँ पे हम पोर्ट्स बना दें, तो यहाँ तक जहाज चली आएगी नदी मार्ग होके और यहाँ आएगी। क्यों? टाइड्स के समय इस नदी का डेप्थ बढ़ जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं, और एस्चुरी का मतलब ज्वार नदमुख होता है। इंडिया में भी एस्चुरी पोर्ट्स बनाए गए हैं, जैसे आप देखेंगे मार्मागांव। मार्मागांव बंदरगाह जो है गोवा में है और वो क्या है, जुआरी नदी पे बनाया गया है। तो वो एक क्या है, वो एक तरह का एक एस्चुरी पोर्ट है। तो एस्चुरी का जो डिफिनीशन है आप समझ रहे हैं, एस्चुरी का डिफिनीशन है, पहला डिफिनीशन है कि जहाँ नदी के द्वारा जो सेडिमेंटेशन फोर्स हो वो कम हो, सी वेव्स का डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या हो, वहाँ ज़्यादा हो। दूसरा फीचर है जहाँ मिक्सिंग होता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। तीसरा स्टॉप ओवर पॉइंट बन जाता है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स इस क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो पानी है नदी का ये सैलो हो गया है।
ऊपर से सतह दिखती है, फोटोस्फेरिक जोन बन जाता है, नीचे प्लैंकटन, डायटम्स, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है, और वैसी बायोडाइवर्सिटी होती है जो ओशियन से भी और नदी के भी, दोनों यहाँ मिल जाते हैं स्पेसीज, और बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे जो पक्षियां, दूर दूर की जो प्रवासी पक्षियां हैं यहाँ पे आ जाती हैं, और वहां पे क्या करती हैं, तो वहां पे बहुत दिनों तक स्टे करती है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एस्चुरी हैं जो स्टॉप ओवर पॉइंट्स बना हुआ है। दूसरा, एस्चुरी को हम नर्सरी कहते हैं, समुद्र का नर्सरी, जहां पे बहुत छोटे छोटे लार्वा डेवलप्ड होते हैं, यानी छोटे छोटे स्पेसीज एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जगह बना लेते हैं। और इस तरह से ये देखिए पक्षियां यहाँ पे आ जाती हैं, दूर दराज की पक्षियां यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? दूसरा, एक फिल्ट्रेशन जोन भी होता है। यहाँ पे जब नदी स्लो हो जाती है तो बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाती है, बैठ जाती है नदी के तल में। जब फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो आप देखेंगे पानी बहुत साफ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट पानी नहीं होगा। तो एस्चुरी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद एस्चुरी का एक और फीचर्स मैं आपको बता दूं, जैसे इंडिया में आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम जो नदियां हैं वो किधर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल तरफ। अब मैक्सिमम जो नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ गिर रही हैं, लंबी नदियां हैं, और ये डेल्टा बनाती हैं, काफी लंबी तय दूरी तय करके आती हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। तो इसका मतलब इधर सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो कोस्ट है वहां पे डेप्थ ज्यादा होता है। डेप्थ का मतलब कोस्ट, सॉरी, डेप्थ कम होता है, सैलो कोस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सिल्टेशन के प्रॉब्लम के कारण टाइम टू टाइम गहराई आपको बंदरगाह की बढ़ानी पड़ेगी। तो इधर के जितने भी बंदरगाह होंगे या पोर्ट्स होंगे वो एक आर्टिफिशियल पोर्ट डेवलप्ड होंगे, एक को छोड़कर विशाखापट्टनम, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है कि हिल्स के द्वारा, जिसको डॉल्फिन राइज या डॉल्फिन हिल्स कहते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो मारमागुआ बंदरगाह है, यहाँ पे मांडवी और जुआरी एस्चुरी बनाती है। और इधर जितने भी बंदरगाह हैं यहाँ पे आप देखेंगे ये नेचुरल पोर्ट है। तो जिस तरफ एस्चुरी बनता है सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कहेंगे कि नदी जहां गिरेगी वहीं रहेगा प्रॉब्लम ये सेडिमेंटेशन का, तो ऐसा नहीं होता है। जब सेडिमेंटेशन कोस्ट पे गिरता है, समुद्र में गिरेगा, तो आप देखेंगे कि वो जो समुद्र की लहर है वो पूरे कोस्ट पे उसको लेवलिंग कर देती है, यानी हर जगह कम हो जाता है गहराई। इसलिए यहाँ पे अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो सारे आर्टिफिशियल पोर्ट बनेंगे, इधर नेचुरल पोर्ट बनेंगे, और इस तरह से नेचुरल एस्चुरी पोर्ट इधर डेवलप कर सकते हैं। एस्चुरी पोर्ट अगर हम बनाते हैं तो किसी नदी में घुस के हम जहाज को अंदर तक भी ले जा सकते हैं टाइड्स के समय। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये सारे। तो ये सारे फीचर्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में नर्मदा है और ताप्ती है, माही है, साबरमती है, विस्चुला नदी है, ये यूरोप की नदी है। ये सब क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और डेल्टा बनाना तो सिंपल है, आप समझ ही रहे हैं। जब डिपोजिशन फोर्स रिवर का बहुत ज्यादा हो जाए डिस्प्लेसमेंट फोर्स की तुलना में, तो वहां डेल्टा बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये एस्चुरी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, जहां बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र डेवलप्ड होता है। और एस्चुरी मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा जगह भी है जहां पे एक्चुअली आप जानते हैं ये एक इकोटोन का क्षेत्र भी डेवलप्ड हो जाता है। इकोटोन आप जानते हैं, मैंने 4 इकोटोन, फेमस इकोटोन बताया था। एक मैंग्रोव, एस्चुरी, वेटलैंड, और मैंने बताया था कोरल रिफ। ये इकोटोन का रीजन है। तो ये सारे इकोटोन जो हैं हाई बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र होते हैं, इनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और कहीं नहीं होती है इकोसिस्टम में। तो जाहिर सी बात है एस्चुरी के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे और आगे भी आप बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।